क्या बिना मन लगे राम राम रटने का भी कोई लाभ होता है? क्या बेमन नाम रटने से साधक को कोई लाभ हो सकता है? ये नाम जप का मनोयोग क्या है? किस प्रकार नाम जप लाभ करता है? क्या केवल जिह्वा से नाम रटना पर्याप्त है? ऐसे कई प्रश्न कई बार कई रूपों में साधकों द्वारा प्रेषित किए जाते हैं। आज इसी संबंध में आगरा से एक साधिका बहन श्रीमती पुष्पा मित्तल जी का एक प्रश्न है कि क्या केवल जिह्वा से नाम रटूं तो जीवन बदलेगा? मेरा मन घर गृहस्थी और अपनों की चिंता में खोया रहता है, किंतु मैं फिर भी नाम जपती हूँ। क्या ऐसे नाम जप से भी जीवन में कोई लाभ हो सकता है? इस प्रश्न का समाधान आप और मैं परम पूज्य देवराहा बाबा की वाणी से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। बाबा ने अपने एक प्रवचन में नामजप के मनोयोग को एक बड़े सुंदर दृष्टांत से कथा से प्रकट किया है। आइए उसे श्रवण करते हैं और जानते हैं केवल जिह्वा से राम 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 रटना कितना अधिक फलदायी है, कैसे कमाल करता है। ये नामजप का जादू केवल जिह्वा से होने मात्र से कैसे कैसे चमत्कार आपके और मेरे जीवन में होते हैं। ये भगवान नाम स्मरण का मनोयोग आखिर काम कैसे करता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं, यदि मन नहीं साथ दे रहा है तो भी भगवान का नाम लेते जाओ। एक समय ऐसा आएगा कि रोम रोम से ठीक उसी प्रकार रम जाएगा राम, जिस प्रकार हाथ द्वारा अग्नि में तापे जाने पर उसकी गर्मी थोड़े ही समय में पूरे शरीर में फैल जाती है। धूप शरीर के ऊपर से स्पर्श करती है, लेकिन उसकी गर्मी भीतर तक प्रवेश कर जाती है। स्नान करते समय शरीर के ऊपर भाग का जल किस प्रकार भीतर तक ठंडक शीतलता को पहुंचा देता है। अस्तु इसमें संदेह नहीं कि ऊपर के मन से भी यदि नाम नाम किया जाए, राम राम जपा जाए, राम नाम लिया जाए, तो अंतःस्थल को प्रभावित करता है, अनुप्राणित करेगा। इस संबंध में बाबा एक दृष्टांत देते हैं। एक जिज्ञासु महात्मा के पास आए, इसी प्रकार का प्रश्न किया। महात्मा प्रश्न सुनकर जिज्ञासु को की ओर एक पत्थर फेंकते हैं। भक्त को चोट का अनुभव होने पर क्रोध और आवेश आ जाता है। महात्मा शांत करते हुए कहते हैं, देखो, पत्थर का आघात तो तुम्हारे शरीर के ऊपर भाग पर हुआ, चोट का अनुभव तुम्हारे भीतर तक पहुंचा, फलतः तुम कुपित हो गए। वही बात परमात्मा के नाम लेने के साथ है भैया। उनका नाम यदि ऊपरी मन से भी लिया जाए तो धीरे धीरे उसका असर अंतःकरण पर निश्चित 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 पड़ेगा। इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। किंतु फिर भी बाबा कहते हैं, जब जप ही रहे हो, रट ही रहे हो, तो भगवान नाम स्मरण की जो रीति है उसे पालन करो, क्योंकि सर्व ग्रंथों में वेदों में इस विषय को प्रतिपादित किया गया है। सार वस्तु भगवान नाम है। गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, बाबा कहते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम में स्वयं वहन करता हूँ। बाबा कहते हैं, चिंता नहीं चिंतन करो। यदि आप और मैं हरिनाम का चिंतन करना आरंभ कर देंगे तो स्वयं श्रीहरि आपकी और मेरी, मेरे परिवार की, आपके परिवार की, आपके स्वजनों की, हम सब की चिंता करेंगे। ऐसा बाबा का भाव है। बाबा कहते हैं, त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसीलिए हे अर्जुन, तुम सर्व भाव से उसी परमात्मा की शरण में जाओ। उन्हीं की एकमात्र कृपा से परम सुख, शांति और परम पद की प्राप्ति होती है। कभी कभी कोई भक्त शंका करता है कि भगवान नाम जब से हमें कोई सफलता नहीं मिली, कोई अनुभव नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है। बाबा कहते हैं, इसमें एक कारण है, नामा अपराध। पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं, प्राय भक्त साधक कुकर्म से परहेज नहीं करते, कुकर्म का त्याग नहीं करते, पाप करते रहते हैं, नाम से उनको दूर करते रहेंगे और नाम के बल से काम करते रहेंगे। उन्हीं मुक्ति कुकर्म से नहीं होती। इसी को नामा अपराध कहा गया। गुरु की अवज्ञा करना, श्रुति और धर्म शास्त्रों की निंदा करना, आचार्यों की बातों पर विश्वास ना करना, हरि के नाम को, यश को
केवल कल्पना समझना, नाम का आश्रय लेकर निषिद्ध कर्म करना, ये पाप बुद्धि है। ऐसे नाम जापकों के मन में कभी शुद्धता नहीं आती, इसीलिए नाम जप का उन्हें अनुभव नहीं होता। बाबा महाराज कहते हैं, अतः साधक को नाम अपराध दोष से बचकर भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, तभी ये लाभदायक और सुख शांतिदायक हो सकते हैं। यदि आप और मैं भी शीघ्र नाम जप का अनुभव पाना चाहते हैं, अपने कष्टों से, चिंताओं से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको और मुझे भी इन नामा अपराधों से बचकर राम 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 की रटना लगानी होगी। आप और मैं पूर्ण मनोयोग का उपयोग ना करके चिंता में लगे रहकर कहीं ना कहीं इस बात पर अविश्वास करते हैं कि नाम महाराज की कृपा से सब हो जाएगा। जब सब हो जाएगा तो चिंता की आवश्यकता ही कहाँ है। इसलिए इस नामा अपराध से बचिए। नाम का आश्रय लेकर अविश्वास को मत कीजिए। निश्चय जानिए, बेमन भी नाम जपना आरंभ कर दिया तो प्रभु कृपा से, श्री राम नाम महाराज की कृपा से आपका और मेरा मन नाम में स्वतः लगने लग जाएगा। इन संतों की वाणी पर विश्वास कीजिए, इन महापुरुषों की वाणी का आश्रय लेकर जपते रहो, रटते रहो, अपने उद्धार के मार्ग को अपनाते रहो। एक बार आध्यात्म रामायण और आनंद रामायण की बात पर विश्वास कर इस नाम जप के 100 गुना लाभ को प्राप्त करने के लिए हरि नाम का लेखन आरंभ करो। आपकी प्रत्येक मनोकामना इस नाम जप के मनोयोग से पूर्ण हो जाएगी। इष्ट के नाम की जयकार लगाइए, अपने इष्ट के नाम को घर घर में पहुंचाइए, जपें, रटें और अपना उद्धार करें। जय श्री हरि।